देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, एक्स प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30। क्वेश्चन में कहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमने क्या करा, पहले हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख ली। वो क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जब भी ये इक्वेशन दे दी होती है ना, तो इनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, ठीक है, इक्वल टू के इधर। तो 1 1 1 ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड के एंड थर्ड के, ठीक है। अब हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए निकाला। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया, 0। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ए इंटू बी। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स फाइंड, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। C11 C12 हमने क्या करा, ये कोफैक्टर फाइंड किए सारे। उसके बाद एडजॉइंट ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा। तो ये एडजॉइंट ए है और ये बी। ये जो बी मैट्रिक्स है ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गई एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है 0। दैट मीन्स एडजॉइंट ए इंटू बी इज 0। अब देखो डिटर्मिनेंट ए भी 0 था और एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है, तो ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब जैसे जैसे एडजॉइंट ए 0 आ गया था और अगर ये 0 नहीं आता तो ये हो जाता नो सॉल्यूशन, फिर आगे सॉल्यूशन ही नहीं होता। पर ये 0 आ गया ना, इसका मतलब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें 3 इक्वेशन दी थी उनमें से हम कोई भी 2 इक्वेशन चूज कर लेंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड ही ले लिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब उसमें हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को k पुट कर देंगे। तो z को k पुट किया। अब z को k पुट करने के बाद z इज ट्रीटेड लाइक, मतलब ये k जो है ये इस तरह से ट्रीट होगा जैसे ये कांस्टेंट है। तो अब क्या करो, ये x प्लस वाई और इस z की वैल्यू में k रख के इसको उधर, तो 6 माइनस k। अब यहाँ पे z की जगह k रखा तो 3k, तो जब ये इधर आएगा तो 14 माइनस 3k। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस k एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन, ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें ना ए मैट्रिक्स लिख लो। ए मैट्रिक्स क्या होगी तुम्हारी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1, x का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट 2, और वेरिएबल्स कितने रह गए यहाँ पर, x एंड y। तो x मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्मॉल x एंड स्मॉल y, एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 6 माइनस k एंड 14 माइनस 3k। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका फिर से मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए, 2 1 जा 2, ये आ गया 1। अब डिटर्मिनेंट ए आ गया, हमें लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ए। 2x2 में तो एडजॉइंट लिखना बड़ा आसान होता है। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब उसमें क्या करेंगे, जो सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड का तरीका होता है वो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। x यानी कि तुम्हारे वेरिएबल मैट्रिक्स x कॉमा वाई, ए इनवर्स हमने फाइंड किया है, और b मैट्रिक्स ये रही हमारी, b मैट्रिक्स ये रही, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, ए इनवर्स, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट यानी कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, -1 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, फर्स्ट आ गया। उसके बाद -1 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो जब ये x एंड y, तो इसको जब तुम पूरे को सॉल्व करोगे तो x आ गया कितना, k माइनस 2, ठीक है, एंड y कितना आ गया 8 माइनस 2k, और z हम ऑलरेडी k एज्यूम कर चुके थे। तो x y एंड z की ये वैल्यू आ गई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की।